और जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तुम बस संघर्ष को अपना मजा बना लो। और जिसने भी संघर्ष को अपना मजा बना लिया, जीवन उसके लिए मस्ती भरा हो गया। जिसने भी संघर्ष को, तो मैंने कहा कि जिसको भी संघर्ष में मजा लेना आ गया, भाग्य उसको सपोर्ट करेगा और भगवान भी उसका सपोर्ट करेगा। और वही समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। यह भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई। इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि 3 जगह जाया करो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, टेंपल। वो तुम्हारा अपना मंदिर हो। जब मैं मंदिर कहता हूं तो तुम मस्जिद जाते हो, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाते हो, चर्च जाओ। ये 3 जगह जाया करो। प्रोफेशनली कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्योहार मनाना हो तो बाहर भी चले जाओ, पर त्योहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए। शराब बुरी नहीं है बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है। शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे, तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। आप जिम में जा रहे हैं, शरीर की ताकत बढ़ रही है। आप मंदिर में जा रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहा है। यहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा।
लेकिन आप चाय की दुकान पे 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे। आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे। ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं, और समय बदला लेगा। जब भी समय, जैसे आप में से सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आर्थिक रूप से इस समाज में स्थित नहीं है, उन्हें सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग की तैयारियां चल रही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब तक मनुष्य इंद्रियों पर है, उसकी कहानियां रहेंगी। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री है तो पुरुष आकर्षित करेगा, वो चलेंगी कहानियां। हां, वो इंद्रियों से अगर ऊपर उठ गया है, चेतना पर आ गया है, तब उसकी कोई कहानी नहीं है। तब वो अलग है। इसीलिए जब आम आदमी किसी चीज में उलझा पाया जाता है, तो उस पर ज्यादा लोगों को दुख नहीं होता। कोई संत पाया जाता है तो बड़ा दुख होता है कि तुम तो उठ चुके थे ना, तुमने तो इस बात की घोषणा कर दी थी कि तुम इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हो, फिर वापस। जय हिंद।